आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। तबाहशुदा फसलों के किसानों को अदा किया जाएगा मुआवजा, किसान हौसला न हारे। वरंगल दौरे के मौके पर वज़ीर निरंजन रेड्डी और दयाकर राव ने किसानों को दिया दिलासा। सरकारी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, वजीर आला का अहम फैसला। रियासती वजीर KTR ने प्रोग्राम की कामयाबी के लिए सविता इंद्र रेड्डी से किया नेक तमन्नाओं का इजहार। एहतियाती डोज के दरमियान के वक्फे को घटाकर 6 माह किया जाए। मरकजी वजीर मानसुख मांडविया को वजीर सेहत हरीश राव ने लिखा मकतूब। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर इनकाउंटर, मुठभेड़ में 3 माओवादी हलाक। इनकाउंटर के मुकाम से पुलिस को असलाह बरामद। कोविड जांच और टीका अंदाजी में तेजी लाई जाए। रियासतों के नाम मरकजी हुकूमत ने जारी की ताजा एडवाइजरी। इंतखाबी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के मुजरिमाना तफसीलात पेश करने का मामला। उम्मीदवारों के मुजरिमाना रिकॉर्ड मामले पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का इत्तेफाक। और यौम जमहूरिया की तकरीब में बंगाल के मुजव्विज़ा टैबलॉइड को खारिज किए जाने पर हंगामाराई का मामला। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वज़ीर आला ममता बनर्जी को खत लिखकर वजूहात से किया आगाह। और अब खबरें तफसील से। गैर मौसमी बारिश के नतीजे में किसानों की फसलों को होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की ज़ेर क़ियादत हुकूमत के एक वफ़द ने जिला वरंगल का दौरा किया, जहां नरसमपेट, परकाल, भूपालपल्ली और मंथनी में मिर्च की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत इन किसानों को मुआवजा अदा करेगी जिनकी फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इस मौके पर किसानों से बात करते हुए कहा कि यह उनकी खुशकिस्मती है कि उन्हें KCR जैसा वजीर आला हुआ है जो किसानों की फलाह बहबूद के सख्त हामी हैं। वजीर आला KCR मुल्क के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने किसानों और सनअतों को 24 घंटे बिजली फराहम की। निरंजन रेड्डी ने किसानों की हिम्मत बनाते हुए कहा कि वो हौसला न हारें। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक किसानों को होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए उन्होंने यहां का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के हुक्मरानों की मजमूम पॉलिसियों की वजह से किसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है और इसके लिए मरकज की नाक़िस ज़रई पॉलिसियां भी जिम्मेदार हैं। KCR हुकूमत मुल्क में किसान की रीढ़ की हड्डी है। राइतु बंधु और राइतु बीमा स्कीमें लागू की जा रही हैं। 8वीं किस्त के साथ किसानों के खातों में 50,000 करोड़ रुपए किसान बंधु के तहत पहुंच गए हैं। यह हकीकत है कि बाज़ इलाकों में बेवक्त बारिशों से फसलों को नुकसान पहुंचा। महकमा ज़राअत के अफसरान फील्ड विजिट के दौरान मुतासिरा किसानों की फसलों की तफसीलात जमा किए। वजीर निरंजन रेड्डी ने इस मौके पर किसानों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए जमीन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के साथ इंसाफ के लिए इक़दाम करेगी और हम इस हाल पर वज़ीर आला KCR की तवज्जो मबजूल करवाएंगे। इस मौके पर अरकान पार्लिमान पसनूरी दयाकर, M कविता, अरकान मुक़र्रना पेद्दी सुदर्शन रेड्डी, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी और ZP चेयरपर्सन G ज्योति भी मौजूद थे। ఇక్కడికి చాలా మంది పెద్దలు కూడా వచ్చారు. ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమంత్రి గారు నిరంజన్ రెడ్డి గారిని, పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారిని, అగ్రికల్చర్ సెక్రటరీ రానందరావు గారిని, కలెక్టర్ గారిని ఇక్కడ కోరడం జరిగింది. వారితో పాటు మేము కూడా రావడం జరిగింది. ఈరోజు MP గారు, 2 ఎంపీలు వచ్చారు. మైబాద్ MP, వరంగల్ MP, మరి అదే తిరిగా MLC శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, గంధ జ్యోతి గారు, కూర్చున్నటువంటి రాళ్లవాన మూలంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకించి పరకాల, నర్సంపేట, భూపాలపల్లి, అదేవిధంగా మంతం లాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా రైతుల పంటలు నోటికొచ్చినటువంటి, ప్రధానంగా మిర్చి పంట నోటికాడికి వచ్చినటువంటి పంట ఈ అకాల వర్షము, అందున రాళ్ల వర్షం. वजीर IT और बल्दी नज़्म रस्क के तारक जमा राव ने कहा कि वजीर आला ने 7,290 करोड़ रुपए के मनसूबा मसारिफ से नए प्रोग्राम मनाउरू मनाबड़ी यानी हमारा गांव हमारा स्कूल
प्रोग्राम के जरिए तमाम 26,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी का अहम फैसला किया है। सोशल मीडिया पर सरगर्म वजीर तारक रामाराव, जो वजीर आला केसीआर के फर्जंद भी हैं, इस खुसूस में ट्वीट करते हुए रियासती वजीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी और उनकी टीम से इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अपनी नेक तमन्नाएं वाबस्ता की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज हुए काबीना इजलास में वजीर आला ने फैसला किया, जिसकी तारक रामाराव ने सताइश की। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया को मकतूब रवाना करते हुए उनसे ख्वाहिश की कि कोरोना का दूसरा डोज और एहतियाती डोज के दरमियान का वक्फा 9 माह को घटाकर 6 माह कर दिया जाए। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स को 2 डोज एहतियाती डोज के दरमियान की मोहलत 3 माह करने पर गौर किया जाए। साथ ही 60 बरस की उम्र के ग्रुप के अफराद को एहतियाती डोज दिया जाए। इसी तरह 18 बरस की उम्र वाले अफराद को एहतियाती डोज देने पर गौर किया जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका, बरतानिया जैसे मुमालिक में बूस्टर डोज के नताइज की बुनियाद पर तजावीज पर फैसला किया जाए। फॉर्मूला ई के चीफ चैंपियनशिप ऑफिसर अल्बर्टो लोंगो ने तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव को 28 और 29 जनवरी को सऊदी अरब में मुनक्किद होने वाले 2022 के ABBFIA फॉर्मूला ई पर सऊदी अरब में शिरकत के लिए मदऊ किया है। जारी साल के आखिर और आइंदा साल के अवाइल में हैदराबाद की जानिब से फॉर्मूला ई कार रेसिंग की मेजबानी के ऐलान के फौरी बाद उन्हें मदऊ किया गया है। ABBFIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली मुकम्मल इलेक्ट्रिक वर्ल्ड सिंगल सीटर मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है। कार रेसिंग का इफ्तिताह सितंबर 2014 में हुआ था। तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सरहद के करीब पेश आए इनकाउंटर में 3 नक्सलाइट हलाक हो गए। यह इनकाउंटर मंगल की सुबह छत्तीसगढ़ की सरहद के करीब वाक़े वेंकटापुरम मंडल में पेश आया। बताया जाता है कि इस इनकाउंटर में तेलंगाना रियासत के मुखालिफ मौनाज दस्ता ग्रेहाउंड्स का कांस्टेबल भी जख्मी हो गया। शुबा किया जा रहा है कि पुलिस के साथ बंदूकों की लड़ाई में ममनुआ तंजीम CPI मॉस के डिविजनल सतह के लीडरान हलाक हुए हैं। इनकाउंटर के मकाम से एक राइफल के अलावा भारी असला बरामद हुआ है। मुल्क जिले के SP संग्राम सिंह ने बताया कि उन्हें इस वाक़े के ताल्लुक से मुकम्मल इत्तलात नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना के जंगलात में तलाशी मुहिम जारी है। पुलिस को जाए वाक़या पर भारी असला बरामद हुआ है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत के सरकारी मदारिस में इंग्लिश मीडियम से मेयारी तालीम फराहम करने के फैसले का सदर नशीन रियासती जंगलाती और माहौलियाती बोर्ड V प्रताप रेड्डी ने पुरजोश अंदाज में खैर मकदम करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर रियासत तेलंगाना में नया तालीमी इनकलाब बर्पा करने वाले तालीमी नकीब हैं, जिसके नतीजे में रियासत में न सिर्फ शराखानदगी में इजाफा होगा बल्कि जहालत और नाखानदगी और गुर्बत और इफलास का भी खात्मा होगा। रियासत तेलंगाना मुल्क की पहली भी वाहिद रियासत है जहां 26,065 सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी और हाई स्कूल्स मौजूद हैं, जिनमें 18,84,167 तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। वो आज सिद्दीपेट जिला गजवेल टाउन में वाक़े वज़ीर आला केसीआर के कैंप ऑफिस में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अनकरीब शुरू किए जाने वाले हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम से सरकारी मदारिस में तलबा के दाखिलों में काबिल कदर इजाफा होगा और रियासती अवाम को मेयारी और सूदमंद तालीम मुफ्त में हासिल होगी। रियासत तेलंगाना में वज़ीर आला केसीआर ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती अवाम के तमाम तबकात में मौजूद तालीमी पसमानदगी को दूर करने की गर्ज से हर तबके के लिए अलहदा इकामती मदारिस कायम किए। इस ज़िमन में रियासती मुसलमानों के लिए 208 अक़लियती इकामती मदारिस तलबा और तालिबात के लिए अलहदा तौर पर कायम किए गए, जहां शरीक तलबा को अंग्रेजी जबान में न सिर्फ मेयारी तालीम बल्कि कुरान और दीनी उलूम के साथ साथ उर्दू जबान को एक मजमून के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। प्रताप रेड्डी सरनशीन रियासती जंगलाती माहौलियाती बोर्ड ने वज़ीर आला केसीआर को माहिर तालीम और रियासती अवाम को तालीम और मुल्क को बैरून मुल्क मौके फराहम करने वाला अजीम सियासतदान और अवाम का हमदर्द चीफ मिनिस्टर करार दिया। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू मंगल को कोरोना से मुतासिर हो गए।
उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में ये इत्तला देते हुए कहा कि वो कोरोना से मुस्बित पाए गए हैं। उनमें इस वबा की हल्की अलामात पाई गई, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में अलग थलग कर लिया है और तमाम जरूरी एहतियात कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही उनसे राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से ख्वाहिश की कि वो जल्द अज जल्द अपना मुआयना करवा लें। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश भी 2 दिन कबल कोविड से मुस्बित पाए गए थे। तेलुगुदेशम पार्टी के रियासती सेक्रेटरी स्वामी दोरा ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट में बानी तेलुगुदेशम और साबिक वजीर आला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश शाहजहानी एनटी रामाराव को उनकी 26वीं बरसी के मौके पर खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में तेलुगु अवाम और जबान को शोहरत दिलाने का सेहरा एनटीआर के सर जाता है। काकतिया मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के करीब एमजीएम हाउस सर्जन और पीजी तलबा की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल पर धरना मुनज़्ज़म करने पर ओहदेदारों की जानिब से बरक़ी मुनक़ता करने से मुतालिक लेडी जूनियर डॉक्टर ने गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर को रात देर गए फोन किया। इत्तला के साथ ही फौरी तौर पर चीफ विप ने काकतिया मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर तलबा और ओहदेदारों से बातचीत करते हुए महकमा बरक़ी के ओहदेदारों को फोन पर बात की और बरक़ी की बिलावक्फा सरबराही को यकीनी बनाते हुए तलबा को दरपेश मसाइल की एक्सपी का तयक़ुन दिया, जिस पर तलबा ने अपने एहतजाज को खत्म कर दिया। हाउस सर्जन और पीजी तलबा ने निस्फ शब को जवाब देने और काकतिया मेडिकल कॉलेज आने पर चीफ विप विनय भास्कर का शुक्रिया अदा किया। जिले रंगारेड्डी के शादनगर में वाक़ दरगाह हजरत सैयदना जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह का 20 ता 23 जनवरी सैर-रोज़ा उर्स तक़ारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह जो तेलंगाना की एक मारूफ दरगाह है, जहां बिला लिहाज मजहब मिल्लत हजारों अकीदतमंद पहुंचकर अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दरगाह जहांगीर पीरा पर खासतौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहबी हमआहंगी को फरोग देने के लिए यहां बाकायदा मजमा देखा जाता है। दरगाह रियासती दारुल हुकूमत से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर रंगारेड्डी जिले के हल्का असेंबली शादनगर के कोत्तूर मंडल में वाक़ है। रियासत तेलंगाना समेत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों से अकीदतमंद बड़ी तादाद में दरगाह की जियारत के लिए आते हैं। वक्फ बोर्ड इस माह की 20 से 23 तारीख तक 3 दिन तक दरगाह के उर्स मेले को इंतहाई अकीदत के साथ मुनक्किद करने की तैयारी कर रहा है। उर्स के मौके पर रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद से जहांगीर पीरा दरगाह तक खुसूसी आरटीसी बसें चलाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। आरटीसी अफसरान ने बताया कि बसें अफजलगंज, चारमीनार, फलकनुमा, मैदानी, राजेंद्र नगर, मुशीराबाद और शादनगर डिपो से चलाई जाएंगी। आवाम को इस सहूलत से इस्तेफादे की अपील की गई है। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक रामाराव को कारगुजार सदर टीआरएस की हैसियत से मुकर्रर किए जाने पर 150 हफ्ते मुकम्मल होने पर राजन्ना लाश्रीहरि ने आंध्र प्रदेश के जिले मगरबी गोदावरी में वाक़े द्वारका तिरुमला मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर राजन्ना लाश्रीहरि ने मंदिर के सामने फुकरा में 150 ब्लैंकेट्स तकसीम किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मंदिर इंतजामिया की जानिब से उनका रिवायती इस्तकबाल किया गया। बादजा उन्होंने कहा कि रियासती वजीर केटीआर को कारगुजार सदर के तौर पर मुकर्रर करते हुए 150 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। इस ज़िमन में उन्होंने 150 गुरबा और फुकरा में ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई। जिले रंगारेड्डी के नंदीगांव जोन के नरसप्पा गोड़ा से ताल्लुक रखने वाला जय उदय नामी नौजवान जो कल रात लापता हो गया, उदय के अफराद खानदान ने उदय की गुमशुदगी की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए उसे तलाश किया, लेकिन उसका कहीं भी पता न चल सका। गुमशुदा उदय की आज चेगूर गांव की सड़क पर वाक़े टेस्टार पार्क के कुएं में नाश दस्तयाब हुई। मकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। हल्का असेंबली मधोल मुस्तकिल पर तहसीलदार मधोल की हैसियत से के श्याम सुंदर ने जायजा हासिल कर लिया। कबल अज़ीं शिव प्रसाद जो तहसीलदार की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे का तबादला निर्मल रूरल तहसील में कर दिया गया, जबकि श्याम सुंदर को निर्मल कलेक्ट्रेट सुपरिटेंडेंट की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, जिन्हें तहसीलदार मधोल की हैसियत से तबादला किया गया। श्याम सुंदर ने जायजा हासिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो इससे पहले तानूर मंडल तहसीलदार की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। यहां से उनको निर्मल कलेक्ट्रेट
सुपरिटेंडेंट की हैसियत से तबादला किया गया। अब उन्हें फिर से मधोल तहसीलदार की हैसियत से खिदमत अंजाम देने का मौका मिला है, जिससे वो बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि आवाम का जो भी काम है उनसे रुजू हो सकते हैं, उसे पूरा करने की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौके पर अमले की जानिब से उनका खैर मकदम किया गया और उनकी गुलपुशी की गई। నా పేరు కె శ్యామ్ సుందర్। క్రితం సారి నేను కలెక్టరేట్లో సూపరింటెండెంట్గా పనిచేసి కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారం ప్రకారం నేను ముదోల్ మండలానికి తహసీల్దార్గా బదిలీ అయి వచ్చినాను। ఈరోజు తహసీల్దార్గా పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించి నా స్థానంలో కూర్చున్నాను। మండలం లోపల ఉన్న సమస్యలను కూలంకషంగా పరిశీలించి వాటికి అనుగుణంగా తగు చర్య తీసుకొని పబ్లిక్కి అందుబాటులో ఉండి వారి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి నేను నా శాయశక్తిలో పరిష్కరిస్తానని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను। మండలం లోపల ఎలాంటి ఇష్యూలు ఉన్నా కానీ ఆ ఇష్యూలను నా దృష్టికి తీసుకొచ్చినట్టయితే వాటి పరిస్థితిని బట్టి हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत हुमायूंनगर एनएमडीसी मेन रोड में शॉर्ट सर्किट की वजह से महालक्ष्मी स्टील पैलेस शॉप में आतिशजिदगी की वारदात पेश आई। इस वारदात की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड अमला और पुलिस ने मौके वारदात पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया, ताहम कोई जानी नुकसान इस हादसे में नहीं हुआ। बंद करे सब दुकान, बंद करके घर को गया खाना खा के, वैसा बैठे नीचे के बच्चे फूल की दुकान और वॉचमैन ने फ़ोन कराया था, धूल आ रहा भाई आके देख लो। तो जब तक उन्होंने बकेट से पानी मार रहा तो फिर भी वो कम नहीं हुआ। तो फिर फायर इंजन को उन लोग ही फ़ोन करके बुलाया, फायर इंजन वाला आके मारे तो जो कंप्यूटर रहता ना काउंटर के ने वहाँ पर थोड़ा बहुत शॉर्ट सर्किट से ये जल गया। कितना लॉस हुआ? मिनिमम 10 to 20। जिले मेडचल के जवाहर नगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में बल्दिया की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंहदामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। चुनांचे इन्फोर्समेंट टीम ने जिले मेडचल के जवाहर नगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत बालाजी नगर में बगैर इजाजत के तामीर की जाने वाली एक कसीर मंजिला इमारत को पुलिस की निगरानी में मुनहदम कर दिया। पुलिस स्टेशन आसिफ नगर के हुदूद में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। बताया जाता है कि आसिफ नगर के इलाके में वाक़ गुड्डी मलकापुर सब्जी मंडी के रूबरू पेश आए सड़क हादसे में एक बाइक सवार बरसरबुक्का हलाक हो गया। महलूक की गुड्डी मलकापुर के बालाजी नगर के साकिन 55 साल किशोर कुमार की हैसियत से शनाख्त की गई है, जो पेशे के एतबार से जियागुड़ा के एक मेडिकल शॉप का मुलाजिम बताया गया है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस आसिफ नगर ने मुकाम वाक़या पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। भैंसा शहर के महल्ला ओवैसी नगर और गोपाल नगर में भैंसा एडिशनल एसपी किरण कुमार खरे की हिदायत पर महकमा पुलिस की जानिब से मुकामी सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की निगरानी में घर घर कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के तहत पुलिस घर घर पहुंचकर दस्तावेजात और दीगर जरूरी तफसीलात से वक्फियत हासिल कर रही है। बादशाह भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि महकमा पुलिस आवाम के तहफ्फुज के लिए मुतहर्रिक है और गैर कानूनी सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए यह कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इस तलाशी मुहिम के दौरान जुमला 71 मोटरसाइकिल 10 ऑटो रिक्शा जब्त किए गए, पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जिससे आवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आवाम से अपील की कि गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला पहले पुलिस को दें। पुलिस की जानिब से शहर में 400 सीसी कैमरों को नस्ब किया गया है, जिसके जरिए शहर में गैर कानूनी सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही है और हुकूमत की जानिब से कोविड के जदीद अहकाम के मुताबिक मास्क को लाजमी करार देते हुए समाजी फासले को बरकरार रखने और अगर कोई इसके खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। इस ऑपरेशन में मुकामी एसआई दर्शन श्रीवास, प्रदीप गणेश के अलावा दीगर पुलिस अमला मौजूद था। ఈరోజు ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేపట్టడం జరిగింది। ఈ ప్రోగ్రామ్ మా యొక్క ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు చేపట్టడం జరిగింది। ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో ఏవైతే ఇంప్రాపర్గా ఉన్నటువంటి వెహికల్స్, నెంబర్ ప్లేట్ లేని వెహికల్స్, అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని అనుమానాస్పదంగా ఉన్న వెహికల్స్ని మొత్తం రికవర్ చేయడం జరిగింది। టోటల్ 71 టూ వీలర్స్ 10 ఆటోస్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రజలతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడానికి, అదేవిధంగా
ఏవైనటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ని ప్రతి నెల బైన్సా పట్టణంలో చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దీనిలో భాగంగా ఈరోజు 8 మంది ఎస్ఐలు, అదేవిధంగా 8 మంది హెడ్ కానిస్టేబుల్ అండ్ ఏఎస్ఐస్, అదేవిధంగా మా యొక్క స్టాఫ్ 60 మంది పీసీలు, అదేవిధంగా డబ్ల్యూపీసీలు 8 మంది, టోటల్ 80 మెంబర్స్ ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ బైన్సా పట్టణంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ మేము సైతంలో భాగంగా కూడా సీసీ కెమెరాల ఏర్పాట్లో బైన్సా పట్టణ ప్రజలందరూ మంచి తోడ్పాటును तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के याचारम मंडल में एक मरतबा फिर तेंदुए की हलचल देखी गई। जिले के पिलपल्ली देहात के खेत में ये तेंदुआ देखा गया। उसने बैल पर हमला कर दिया, जिसके बाद महकमा जंगलात के अहदेदारों ने अतराफ वकनाफ के देहातों के अवाम को चौकस कर दिया है और रात में पेट्रोलिंग में भी शिद्दत पैदा कर दी गई है। इस वाक़े के साथ ही मकामी अफराद में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। लोग घरों से निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने यहाँ पहुंचकर तेंदुए के पैरों के निशानात हासिल किए। साथ ही महकमा जंगलात के अहदेदारों ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो खौफजदा न हो और तन्हा रात के वक्त घरों से बाहर न निकले। जानलेवा व मोहलिक मर्ज कोरोना वायरस कोविड-19 से दूसरी मर्तबा मुतासिर होकर क्वारंटाइन के जरिए अपना इलाज मुआलजा कराने वाले रुकन असम्बली जनगांव मुत्तीरेड्डी यादगिरी रेड्डी की जल्द से जल्द मुकम्मल सेहतयाबी और दराजी उम्र के लिए आज हल्के असम्बली जनगांव के मुख्तलिफ मुआवजात में टीआरएस कायदीन की जानिब से कुल मजहबी दुआई इज्तिमात मुनक्किद किए गए। इस ज़िमन में जिला मुस्तखिर जनगांव में वाक़ आस्ताना हजरत अब्दुल्ला बाबा शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पटेल कोऑप्शन मेंबर म्यूनसिपल काउंसिल जनगांव और सदर इंतजामी कमेटी जामा मस्जिद जनगांव की क़ियादत में टीआरएस बल्दी काउंसलर्स मोहम्मद अब्दुल समद, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अब्दुल रहमान शकील, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अफसर और दूसरे कायदीन ने चादर गुल पेश करते हुए फातिहा खानी की और खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। अलहाज मोहम्मद लाल बागन नवाज पटेल, सदर मसाजिद कमेटी कुमरावेली की हिदायत पर आज बाद नमाज जोहर जामा मस्जिद कुमरावेली में रुकन असम्बली मुत्तीरेड्डी यादगिरी रेड्डी की आजिलाना सेहतयाबी और दराजी उम्र के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। जिले कामारेड्डी के एडिशनल एसपी अनोनिया ने बताया कि मोहम्मद साजिद और उनके दोस्तों सी जनार्दन और बी रविंदर को भिकनूर मंडल के पिंदुर्ती देहात के मुज़ाफात में वाक़ एक ढाबा होटल में दो ग्रुप्स के दरमियान शराबनोशी की लड़ाई के दौरान बंदूक की धमकी देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारशुदा साजिद, रविंदर और जनार्दन के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। इस मौके पर डीएसपी सोमनाथ, सीआई चंद्रशेखर रेड्डी और दीगर अमला मौजूद था। స్నేహితులు ఈ విషయంలో వెంటనే అలర్ట్ అయిపోయినారు. ఆ పాయింట్లో వాళ్ళు ఏం చేయాలని అర్థం కాక పోలీస్కి అలర్ట్ చేసినారు. ఆ టైంలోనే పెట్రోలింగ్ వెళ్తున్న వెహికల్లో ఫస్ట్ స్పాట్కి ఈ ఉమెన్ ఎస్ఐ జ్యోతి గారు ఆమె డ్రైవర్తో పాటు రీచ్ అవ్వడం అయినది. ఆ వెంటనే ఈ విషయం సిఐ గారు నైట్ డ్యూటీ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు, తన వెహికల్లో తన హోంగార్డ్ డ్రైవర్తో తను ఎన్ఎస్ఓగా ఉన్నారు. ఇమీడియట్గా స్పాట్కు రష్ అయినారు. ఆ రాత్రి 10:50 తర్వాత వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ కస్టడీలోకి ముగ్గురిని తీసుకోవడం అయింది. సర్చ్ చేయగా వెపన్తో పాటు ఈ సెల్ ఫోన్స్, ఒక కారు కూడా రికవర్ చేసి అది తీసుకొని వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో, దేవనపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం అయింది. దాని మీద కేసు రిజిస్టర్ అయింది. ఈ వెపన్ అనేది, గన్ కల్చర్ అనేది ఇట్స్ నాట్ గుడ్ అండ్ పార్ట్ చిన్న డిస్ట్రిక్ట్లలో, రియల్ ఎస్టేట్లో ఈ వ్యక్తులు, ఎందుకంటే ఇతనికి పాస్ मरकजी हुकूमत ने एक नई एडवाइजरी जारी करने के सिर्फ एक हफ्ते बाद, जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 के मरीजों के राब्तों को जब तक कि उनकी शनाख्त ज्यादा खतरे के तौर पर न की जाए उनके टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत ने मंगल को कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस के टेस्टों की तादाद में कमी आई है और उसकी जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं। बहुत सी रियासतों और मरकज के इंतजाम इलाकों में गिरते हुए टेस्टों की शरह के पेश नजर मरकज ने उनसे कहा है कि वो जांच को तेज करें ताकि वबाई मर्ज का मौसर ट्रैक रखा जा सके और मुनासिब कार्रवाई की जा सके। रियासतों और मरकज के इंतजाम इलाकों को लिखे खत में मरकजी वजारत सेहत में एडिशनल सेक्रेटरी आरती आहूजा ने उन्हें मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर इस पहलू पर तवज्जो दें और मखसूस इलाकों में केस की पॉजिटिविटी के रुझान को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रैटेजिक अंदाज में जांच को बढ़ाएं।
उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि ओमिक्रॉन जैसे आलमी इदारे सेहत ने तशवीश की किस्म के तौर पर बताया है इस वक्त पूरे मुल्क में फैल रहा है। ताहम ये ICMR पोर्टल पर दस्तयाब डेटा से देखा गया है कि बहुत सी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में जांच में कमी आई है। उन्होंने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से जारी करदा जांच से मुतालिक तमाम मशवरे बशमुल 10 जनवरी को ताज़ा तरीन बुनियादी मकसद फौरी तौर पर अलग थलग रहने और देखभाल के लिए केसेस का जल्द पता लगाना है। इंतखाबी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के मुजरिमाना रिकॉर्ड का इजहार न करने पर मुतालिका सियासी पार्टियों की तस्दीक रद्द करने के मुतालबे से मुतालिक मफाद आम्मा की अर्जी पर जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाक कर लिया है। अर्जी गुजार भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने आज चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सदारत वाली बेंच के सामने खुसूसी जिक्र के तहत जल्द समाअत का मुतालबा किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन के लिए नामजदगी के अमल को शुरू होने का हवाला देते हुए पीर को दायर की गई अपनी अर्जी को फौरी समाअत के काबिल बताते हुए जल्द समाअत की अपील की गई थी। अर्जी गुजार ने बताया कि अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई कि अदालत इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत दे कि वो समाजवादी पार्टी समेत उन सियासी पार्टियों के रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दे जो इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों की मुजरिमाना रिकॉर्ड का इंकशाफ नहीं करते हैं। उपाध्याय ने अपनी अर्जी में इल्जाम लगाया कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में कैराना पार्लिमानी हल्के से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को इंतखाबी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। उनका इल्जाम है कि हसन एक गैंगस्टर है, लेकिन समाजवादी ने इस उम्मीदवार के मुजरिमाना रिकॉर्ड को अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में शाया और नश्र नहीं किया और न ही इसके इंतखाब की वजह बताई है। यौम जमहूरिया की तकरीब में बंगाल के मुजव्विजा टैबलॉइड को खारिज किए जाने पर जारी हंगामा आराई के दौरान मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी को खत लिखकर बंगाल की तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने की वजूहात को पेश किया। ख्याल रहे कि बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर यौम जमहूरिया परेड के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी पर मुजव्विजा टैबलॉइड के बारे में फैसले पर नजरसानी करने की अपील की थी। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने भी खत लिखा था, लेकिन मरकज ने किसी की नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर नहीं की। वज़ारत दिफा के एक सीनियर एहलकार के हवाले से खबर आ रही है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वज़ीर आला ममता बनर्जी को खत लिखकर टैबलों की मनसूखी की वजह बताई है। यौम जमहूरिया की परेड में बंगाल के मुजव्विजा नेताजी की जिंदगी पर मुश्तमिल टैबलों को शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह तमिलनाडु का मुजव्विजा टैबलो भी 26 जनवरी को होने वाली परेड से हटा दिया गया है। बंगाल और तमिलनाडु के वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर इस फैसले पर दोबारा गौर करने की दरख्वास्त की, लेकिन बंगाल और तमिलनाडु की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। मंगल को मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इसे सस्ती सियासत करार देते हुए ट्वीट किया कि इन दो रियासतों का मुजव्विजा टैबलो वक्त की कमी की वजह से मनसूख किया गया है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2.38 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आने के बाद फाल मामलों की तादाद बढ़कर 17 लाख से जायद होने के साथ ही उसकी शरह 4.62% हो गई है। इसी दौरान पीर के रोज मुल्क में 79,91,230 कोविड वैक्सीन लगाई गई और अब तक 1,58,04,41,770 अफराद को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। मंगल की सुबह मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदाद-ए-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 16,49,143 कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,38,018 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,76,18,271 हो गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक 9 उम्र लड़की कोविड वैक्सीन हासिल करने से बचने के लिए दरख्त पर चढ़ गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में एक 18 साल खातून को दरख्त के ऊपर देखा जा सकता है, जबकि एक हेल्थ वर्कर सिरिंज लेकर उसकी तरफ चल रहा है। सेहत की देखभाल करने वाले कारकुन से कुछ तरगीब देने के बाद वो हार मानती है और नीचे उतरती है। वैक्सीनेशन टीम जिले के मनकारी गांव का दौरा कर रही थी कि खातून मुबैना तौर पर अपने घर से भागी और एक दरख्त पर चढ़ गई ताकि उसे डॉक्टर से छुपाया जा सके। डॉक्टर इसका पीछा करते हुए दरख्त के नीचे खड़े उसके नीचे उतरने का इंतजार करते देखे गए, क्योंकि दूसरे गांव वाले उसे ऐसा करने की ताकीद करते हैं। वो आखिरकार नीचे उतरती है और उसे वैक्सीन दिया जाता है। मध्य प्रदेश में कॉलेज के इम्तिहानात ऑनलाइन मोड कराने के मुतालबे के दरमियान रियासत के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने वाज़ेह किया कि हुकूमत फिलहाल
कॉलेज के इम्तिहान सिर्फ ऑफलाइन के जरिए कराने पर गौर कर रही है। नामानिगारों से बातचीत के दौरान मिश्रा ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के ज्यादातर लोगों को टीका लग गया है। कॉलेजों में इम्तिहान के लिए भी काफी जगह है। तलबा कॉलेजों में कोरोना से मुतालिक रहनुमाना हिदायत पर अमल करते हुए इम्तिहान दे सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर कोई तालिब इल्म कोरोना से मुतासिर है तो वो सेहतयाब होने के बाद इम्तिहान दे सकता है। रियासत के तमाम स्कूल 15 से 31 जनवरी तक फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने मणिपुर में थांगमी बंद पार्लिमानी हल्के के रुकन असेंबली के जे किशन को मंगल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। मणिपुर रियासती कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हरीश्वर गोस्वामी ने अपने बयान में कहा कि तादीबी कमेटी की सिफारिश पर जे किशन को फौरी असर के साथ पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। इस दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने पीर को एक हुक्म जारी करके रतन कुमार को मणिपुर कांग्रेस का एग्जीक्यूटिव सदर मुकर्रर किया। शुमाली कोरिया ने मंगल को इस बात की तस्दीक की कि उसने एक दिन पहले एक स्ट्रैटेजिक गाइडेड मिसाइल का तजुर्बा किया है। योनहाप ने यह मालूमात शुमाली कोरिया की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दी। रबा माह शुमाली कोरिया का यह चौथा ताकत का मुजाहरा था। रिपोर्ट में कहा गया कि टेस्ट का मकसद टैक्टिकल गाइडेड मिसाइल को मुंतखब तौर पर तैयार और तैनात करने का जायजा लेना और हथियारों के निजाम की दुरुस्तगी की तस्दीक करना था। इसके साथ एक तस्वीर का हवाला देते हुए बताया गया कि ताजा तरीन टेस्ट में यूएस आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम KN-24 शामिल है। जनूबी कोरिया की फौज के मुताबिक शुमाली कोरिया ने प्यांगयांग के सनान हवाई अड्डे से मशरक की तरफ 2 मुख्तसर फासले तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागे। जनूबी कोरिया की खबर रसां एजेंसी ने कहा कि शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता हफ्ते 5 जनवरी और मंगल को अपने खुद साख्ता हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया, जिससे अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात में तात्तुल के दरमियान तनाव बढ़ गया। कनाडा ने संगीन बीमारी के बढ़ते खतरात के मद्देनजर नौजवानों के लिए फाइजर की एंटी कोविड गोली पैक्सलोड के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। कनाडा की वजारत सेहत के बयान के मुताबिक फौरी जायजे के बाद पैक्सलोड के इस्तेमाल की यह कहते हुए मंजूरी दी गई है कि उसकी सलामती और तासीर पर निगरानी जारी रहेगी। बयान में कहा गया कि पैक्सलोड समेत कोई भी दवाई वैक्सीन की मुतबादिल नहीं है। मैक्सिको के सदर एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर ने एक मरतबा फिर कोरोना को शिकस्त दे दी और अपनी मामूल की सरगर्मियों में मसरूफ हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओब्रेडोर दूसरी मरतबा कोरोना से मुतासिर होने के बाद अबरूब सेहत हुए हैं और पहले से बेहतर हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मरतबा उनमें कोरोना की अलामतें कम थीं और उनकी रिकवरी भी जल्द हुई। उन्होंने कहा कि जो चीज भी आपके लिए मददगार है उनमें वैक्सीन, टीकाकारी और बूस्टर डोज को मिस न किया जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तबाहशुदा फसलों के किसानों को अदा किया जाएगा मुआवजा, किसान हौसला न हारे। वरंगल दौरे के मौके पर वज़ीर निरंजन रेड्डी, ई दयाकर राव ने किसानों को दिया दिलासा। सरकारी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, वज़ीर आला का अहम फैसला। रियासती वज़ीर KTR ने प्रोग्राम की कामयाबी के लिए सविता इंद्र रेड्डी से किया नेक तमन्नाओं का इजहार। एहतियाती डोज के दरमियान के वक्फे को घटाकर 6 माह किया जाए, मरकजी वजीर मनसुख मांडविया को वजीर सेहत हरीश राव ने लिखा मकतूब। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर इनकाउंटर मुठभेड़ में 3 नक्सलाइट हलाक, इनकाउंटर के मुकाम से पुलिस को भारी असलाह बरामद। कोविड जांच और टीका अंदाजी में तेजी लाई जाए, रियासतों के नाम मरकजी हुकूमत ने जारी की ताजा एडवाइजरी। इंतखाबी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के मुजरिमाना तफसीलात पेश करने का मामला, मुजरिमाना रिकॉर्ड मामले पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट मुत्तफिक। और यौम जमहूरिया की तकरीब में बंगाल के मुजव्विजा टेबलॉइड को खारिज किए जाने पर हंगामाराई का मामला, मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को खत लिखकर वजूहात से किया आगाह।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।